योग दर्शन की 78वीं कक्षा। योग दर्शन के दूसरे पाद साधन पाद का 34वां सूत्र पिछली कक्षा में देखा, उसके कुछ व्यास भाष्य को देखा। पीछे अष्टांग योग का प्रसंग है, उसमें यम नियम का वर्णन हुआ और यम नियम के विपरीत भावना होने पर, उस ओर प्रवृत्ति होने पर क्या करना चाहिए, तो उसका उपाय इस सूत्र में बताया गया था। प्रतिपक्ष भावना का स्वरूप पिछले सूत्र में कहा था वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, और इस सूत्र में 34वें में कहा गया कि प्रतिपक्ष भावना होती क्या है। तो प्रतिपक्ष भावना का स्वरूप व्यास जी ने खोल के बताया। कुछ और बातें हैं जो आगे बताएंगे, तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछिए जी। ओम जी, अहिंसा के विषय में जो एक शब्द व्यास भाष्य में आया था, अनभिद्रोह, तो मेरे को ऐसा समझ में आया आपने यहाँ पर शारीरिक हिंसा से तात्पर्य लिया था, लेकिन ऐसे द्रोह शब्द का व्यवहार में मानसिक और शारीरिक और वाचनिक तीनों तरीके से देखा जाता है। तो सिर्फ शारीरिक ही लिया जाए, इसमें कोई हेतु? इस विषय में पहले जैसा आपको बताया था कि न्याय दर्शन वात्स्यायन भाष्य में भी धर्म अधर्म पाप पुण्य के जो भेद किए गए हैं, उसमें हिंसा को शारीरिक कर्मों में, पाप कर्मों में, अधर्म के अंदर हिंसा को रखा गया है। ठीक है, वो हमारे को वर्णन मिलता है। दूसरा, इन्होंने यहां पर शारीरिक रूप से कुछ नहीं लिखा सीधे सीधे, पर जिस शब्द को आपने पकड़ा है वो है अभिद्रोह, अनभिद्रोह। अहिंसा अनभिद्रोह, और हिंसा मतलब अभिद्रोह। अभि मतलब चारों ओर से, समन्तात, परितः, और द्रोह, द्रोह वहां पर है द्रोह जिघांसायाम। द्रोह धातु जो है, सामान्यतया तो हम द्रोह कहते हैं, विद्रोह कहते हैं इत्यादि, अलग अर्थ में आता है विद्रोह, लेकिन यहां द्रोह शब्द जो है धातु पाठ में संस्कृत में द्रोह जिघांसा होता है। जिघांसा का मतलब होता है मारने की इच्छा, मारने की इच्छा। तो यूं शाब्दिक दृष्टि से देखेंगे तो अभिद्रोह मतलब दूसरे को मारने की तीव्र इच्छा, और अनभिद्रोह का मतलब हुआ दूसरे को मारने की इच्छा ना होना। और इच्छा मन का लक्षण है। इच्छा को हम मन के साथ में जोड़ेंगे। यदि शरीर, वाणी और मन तीनों में से कहीं एक जगह डालना हो इसको, तो मन के साथ ही जाएगी वो इच्छा। यद्यपि वाणी से जब हम कुछ करते हैं, बोलते हैं, या शरीर से करते हैं, तब भी वहां इच्छा तो रहती ही है, तीनों विद्यमान रहते हैं। तो यूं शाब्दिक दृष्टि से देखेंगे तो अनभिद्रोह, इसका अभिप्राय मन में दूसरे को मारने की भावना, इच्छा का न होना, ये इसका शाब्दिक अर्थ आएगा। और ये मानसिक के लिए ही है। अब आपका कहना है कि मैंने शारीरिक अर्थ क्यों लिया, शरीर तक क्यों सीमित रखा इसको, जैसे सत्य को वाणी तक सीमित रखा, अहिंसा को शरीर तक सीमित रखा। मन में दूसरे को मारने की इच्छा करना ये भी गलत है, और साधना के विपरीत है, योग के विपरीत है, उससे भी समस्याएं पैदा होती हैं। इसका हिंसा का आकलन हमें जो दिखाई देता है वो शारीरिक रूप से होने पर ही दिखाई देता है, मुख्य रूप से दूसरे की कुछ हानि होती है। लेकिन इसकी व्याख्या करते हुए जो सारा आपके सामने रखा था, उसमें मन भी सम्मिलित था परोक्ष रूप से, कि जब हम किसी की को मार रहे हैं, कोई हमारे लिए विपरीत व्यवहार कर रहा है तब मार रहे हैं, और भी कर रहे हैं, तो मन में भाव क्या है, हमारे मन में भाव क्या है। तो यदि हम किसी को दुख पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, लेकिन उसके हित की भावना है,
हित के लिए कर रहे हैं, उसको बुराई से रोकने के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे में बाहर से शरीर से किया जाता हुआ वह कर्म भी अहिंसा कहलाता है। क्यों? तो उसका कारण यही बताया था कि मन में उसके हित की भावना है, और जब हम किसी को ऐसे रोकते हैं, मारते भी हैं रक्षा के लिए, तो हिंसा नहीं कहलाता है। बाह्य रूप में केवल देखेंगे तो हिंसा हो ही रही है, वहां पर पीड़ा हो ही रही है, हम डंडा मार रहे हैं या तलवार चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, मार रहे हैं उसको, बाहर से तो हो ही रहा है। पर वो बाहर से होते हुए भी क्यों नहीं हो पा रहा है हिंसा? क्योंकि मन का भाव अलग है, अर्थात मन परोक्ष रूप से जुड़ता ही है। और ये तो सिद्धांत से है ही कि शरीर से कोई कर्म करते हैं तो मन तो जुड़ा हुआ रहेगा ही, बिना मन के, बिना भावना के, बिना ज्ञान के तो वो कर्म नहीं होता है, साथ में तो रहेगा ही वो। शरीर से जब हम कहते हैं तब वो चीजें भी जुड़ी हुई रहती हैं, मान करके चलते हैं। लेकिन केवल मन में हो उसको हम हिंसा कहें या ना कहें, ये एक विचारने की बात है। तो शरीर से किया जा रहा है उसमें तो मन का है ही योगदान, मन जुड़ा हुआ है, अभिद्रोह है, लेकिन शरीर और वाणी पे नहीं आ रहा है, केवल मन में है, तो क्या हम उसको हिंसा कहें? कर्माशय की दृष्टि से, कर्माशय की दृष्टि से देखें तो आएगा कि इसको हम हिंसा नहीं कहेंगे। एक दृष्टि है, मेरा इस तरफ झुकाव है, वो रख रहा हूं। और संस्कारों के स्तर की बात करेंगे तो मन में जब हम दूसरे के लिए विपरीत विचार लाते हैं तो उसका भी वो एक वृत्ति है, और उसका भी संस्कार पड़ेगा, गलत संस्कार पड़ेगा, और उसकी हानि हमें झेलनी पड़ेगी, दुष्प्रभाव झेलना होता है। तो उसको भी हमें रोकना है, उसका निषेध नहीं किया गया। लेकिन ये इसका आकलन मुख्य बाहर बाह्य रूप से यहां जो किया गया वो शारीरिक स्तर पर किया गया। अब हमने पीछे के जो आप चीजें देखी, अब ये वितर्क का भी, आज का भी जो प्रसंग आएगा, तो वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, इसमें वितर्क में इन्होंने हिंसा का उदाहरण लिया है, और हिंसा के उदाहरण में जो वर्णन किया है वो वर्णन शारीरिक का है, स्वरूप हमें ऐसा ही प्रतीत होता है। दूसरे उदाहरण इनकी तरफ से प्रस्तुत नहीं हुए हैं, तो इससे एक हम आकलन कर सकते हैं कि इसको शरीर के स्तर पर हमें रखना चाहिए, लेकिन इसका ये अभिप्राय बिल्कुल ना लें कि वाणी के स्तर पर या तो मानसिक स्तर पर हम हिंसा करते रह सकते हैं, उसकी कोई छूट दी गई है, ये तात्पर्य नहीं। जैसे यमों में और चीजों को भी एक सीमित क्षेत्र तक रखा गया, सत्य को भी एक सीमित क्षेत्र में रखा गया, ब्रह्मचर्य भी है, और भी है, चोरी भी है, एक क्षेत्र है इनके, वैसे ही यहां पर भी हमें समझना चाहिए। स्वाध्याय को एक क्षेत्र में रखा गया, ईश्वर प्रणिधान को रखा गया, तो उस दृष्टि से विशिष्ट हम अभिप्राय यहां से लेते हैं, इसके पीछे ये है। और मानसिक रूप से भी हम दूसरे के प्रति हिंसा का भाव न रखें, ये ऊंची बात है ही। सब प्राणियों को हम अभय प्रदान कर रहे हैं, मन में वितर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ये जो सारी प्रक्रिया यहां जो बताई गई है वो वितर्क बाधन होना, मन में विचार का की प्रवणता हो रही है, उन्मुखता हो रही है, प्रबल हो रहा है उस तरफ जाने के लिए, उसी समय रोकने के लिए, तो वितर्क की बाधा तो हो ही रही है। अब वितर्क मतलब हिंसा दी है, मन में आ रहे हैं और उसको रोका जा रहा है, तो इस दृष्टि से मन के स्तर पर भी वो हिंसा कही जाएगी संस्कारों के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से, और उसको हमें वहीं पर ही रोकना है, उपचार हमें वहीं पर ही करना है। शारीरिक रूप से हमने कर दिया तो वो तो हो चुका, बात तो बात की बातें हैं, फिर दंड या प्रायश्चित की। लेकिन जो इसका स्वरूप है वो शारीरिक दृष्टि से, दूसरों के व्यवहार और उस सब की दृष्टि से देखा जाता है तो वो शारीरिक देखा जाता है। मानसिक और शारीरिक स्तर पे तो जी मेरे को स्पष्ट हो गया, लेकिन वाचनिक स्तर पर दो उदाहरण वितर्क के रूप में उठ रहे हैं। जैसे कोई कहे दूसरे से कि आने वाले आने वाली शाम तक मैं तुझे मार दूंगा, और वो मार भी देता है। तो अब इस वाचनिक, जो उसने 12 घंटे पहले या 24 घंटे पहले जो बात कही, अब उसको वाचनिक हिंसा में लेंगे या फिर असत्य में लेंगे? असत्य तो क्यों कहेंगे उसको? केवल वाणी से है इसलिए असत्य हो जाएगा ऐसा तो कोई नियम नहीं।
असत्य का अपना लक्षण है। अब इसमें एक व्यक्ति है जो केवल मार देता है, कहता नहीं है पहले। दूसरा आप जो उदाहरण दे रहे हैं कि उसने कह दिया कुछ इतने समय बाद में तुम्हारे को मार दूंगा, तो इस कहने से हिंसा हुई या नहीं हुई? तो क्या भाई ये कहेंगे तो भी उसको डर उत्पन्न हो जाएगा, समस्या खड़ी हो जाएगी, तो हिंसा तो हो ही गई। उसको कष्ट दुख भय पहुंचा दिया हमने, तो हिंसा हो गई। ये एक आपका कथन है। पर ऐसा करने से हम आपको आपकी दृष्टि से अगर देखें, या हम सबको, एक व्यक्ति ऐसा हो जो जब मारना है तब आके मार दे हमारे को, और एक पहले से हमारे को बता दे 24 घंटे या कि तुम्हारे को मैं इतने बार मारूंगा। आप दोनों में से किसका चयन करोगे? पहले वाले का? जो पहले से बता देगा उसका चयन करेंगे। क्यों दो बार हिंसा करवाना चाहते हो अपनी? वाणी से भी हिंसा हुई और मारने से भी हिंसा हुई, दो बार हिंसा हुई, तो दुख हो जाएगा हमारे को अधिक। रविशंकर जी, दोनों में से आपको कौन सा पसंद है? दो ही विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है, तो एक तो चुनना ही होगा आपको। क्योंकि जी वो मारने ही वाला है तो दूसरा ही विकल्प ज्यादा ठीक है कि आकर के मार ही दे। सीधा मार दे, पहले से बताए वो आपको नहीं है। क्योंकि मारने तो वाला ही है, वो निश्चित हो चुका है वो नहीं, तो। मारने वाला है लेकिन आप मरने वाले हैं नहीं ये तो तय नहीं नहीं है। नहीं, मरने वाला हूँ ये नहीं नहीं, निश्चित दो है। अलग बातें हैं। आप मारने वाला है इसके साथ साथ ये अंतर्भावित बोल रहे हो कि जैसे कि मैं मरने ही वाला हूं। आपके शब्द जो भी हैं, लेकिन आपका जी अंदर का जी, तात्पर्य बिल्कुल बिल्कुल जिस यही। ढंग से आप बोल रहे हो और जिस प्रसंग में बोल रहे हो उससे ये लगे कि मरने भी वाला हूं, तो उसको दो अलग अलग कर दो। वो मारने वाला है, उसकी हिंसा है, और हम मरने वाले हैं, दो अलग अलग बातें हैं। तो वो मारने वाला है ये भले ही निश्चित हो, लेकिन हम मरने वाले हैं ये तो निश्चित नहीं है। उसकी योजना है और वो सफल हो ही जाए आवश्यक नहीं है। हमारे को पहले से पता लग जाएगा तो हम कुछ उपाय कर सकते नहीं। और उपाय नहीं भी करना हो, उपाय नहीं भी हो सकता हो, तो कम से कम कुछ अंतिम कार्य तो निपटा लेंगे। वो तो संतोष रहेगा कि भाई बनना तो है ही, इस 24 घंटे में हमने कुछ अपने आवश्यक कार्य थे, सूचनाएं थी, वो पूरी कर ली, दूसरों को ज्यादा हानि नहीं हुई इत्यादि। और अचानक आता है तो ज्यादा दुख होता है। पहले से पता हो और फिर थोड़ा सा भोग लिया है, फिर आएगा तो हाँ पता है आने वाला है, तब तक हम अपने को तैयार भी कर लेते हैं कुछ दुख कष्ट के लिए। तो आपका जो वो प्रतिपादन था कि पहले बोलेगा तब एक बार हिंसा हुई और फिर मारा, तो कुल मिलाकर के किसमें अधिक हिंसा हुई, पीड़ा किसमें अधिक हुई? विचारने के लिए आ जाएगा। तो उसको उस ढंग से मत आप बोलो। जिस घटना को आप केवल वैसा उदाहरण दो कि वाणी से हमने दूसरे का अपमान कर दिया, ठीक है। हाँ, हमने झूठा किया है तो वो तो असत्य में आ जाएगा। लेकिन हमने कुछ झूठ नहीं बोला, लेकिन वैसे ही उसको धमका दिया, मारना नहीं है लेकिन उसको कह दिया कि मैं मारूंगा तुम्हारे को, बिल्कुल ऐसा लगे कि सच्चा, और वो घबरा हो गया, परेशान हो गया, फिर बाद में कहा कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। अब या तो और भी किसी तरीके से हम ऐसी बात बोलते हैं जिससे दूसरे की हानि हो रही है, दुख हो रहा है, तो वो ठीक है, उसको उससे पीड़ा हो रही है, उतने अंश में उसको हम हिंसा में ले सकते हैं। यदि और कहीं नहीं आ रहा है, वो उसमें कहीं झूठ मिला हुआ है, तब तो झूठ आ ही जाएगा। उसमें कुछ चोरी है तो आ ही जाएगा। अन्य जो कहीं बाधा दूसरी हो रही है तो, और उन सब में हिंसा तो छुपी हुई है ही। इसलिए केवल उसमें हिंसा को देख करके उस कर्म को हिंसा ही कहें, यह आवश्यक नहीं है। हिंसा तो सब में जुड़ी हुई है। तो लेकिन अगर वहां असत्य हो रहा है तो कहें, तो उसको असत्य कहेंगे, भले ही साथ में हिंसा जुड़ी हुई है। पर ये बात स्वीकार्य है कि वाणी के द्वारा भी हम दूसरों को की हानि कर देते हैं। अब दूसरों की हानि कोई करेगा, वो कैसे करेगा? या तो झूठ बोल के करेगा, गलत ढंग से बोलेगा, दोषारोपण करेगा, गुणों को कम बताएगा, ऐसे कुछ हानि करेगा, तो इतने अंश में तो असत्य आ ही गया। और किसी की बात को बिल्कुल ठीक ठीक बोल करके भी हानि करने का उद्देश्य है, तो उसके लिए वहां कह ही दिया है कि ऐसी जो वाणी है वो पाप रूप ही है, अधर्म रूप ही है, वो हिंसा ही मानी जाएगी।
तो उतने 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 रूप में वाणी से होने वाली हिंसा स्वीकार्य। जब जब हम दूसरे की हानि कर देंगे वो हिंसा के अंतर्गत आ जाएगा, अन्यायपूर्वक जब भी करेंगे वो आ जाएगा। ठीक है, कुछ आचार्य जी, सत्य के संबंध में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ दुर्व्यवहार या कुछ भी अनिष्ट किया है, तो जिसके प्रति किया गया है वो उससे क्रोधित है, और पर जब वो उससे व्यवहार करता है तो वो वैसा व्यवहार नहीं करता है जैसा उसके व्यवहार करने से पहले वो उसके विषय में सोचता है। या तो वो उस समय वैसा, उसके मन में वैसी भावना नहीं होती है, तो फिर क्या ये असत्य आचरण कहा जाएगा? असत्य आचरण नहीं, ये तो उसने अपने आप को, ठीक है मन में भावना है उसके प्रति, विपरीत भावना है, गलत व्यवहार किया है, लेकिन उसने अपने को नियंत्रित किया है। एक जो वो पीछे भी प्रसंग आया था श्लोक का, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनम, और मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत महात्मनाम दुरात्मनाम। तो मन में चोरी की इच्छा हुई, वैसा ही वाणी पे बोला और वैसा भी कर भी दिया। किसका लक्षण हुआ ये? मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम, जैसा मन में वैसा ही व्यवहार में, ये महात्माओं का लक्षण है। ठीक है, तो मन में चोरी जारी जो भी गलत विचार आए, ये मेरे को करना है, मन में विचार आए, अगर नहीं करेंगे तो हम महात्मा नहीं रहेंगे, फिर तो हम दुरात्मा हो जाएंगे कि मन में विचार आया और हमने किया नहीं। ठीक है, तो जैसा गलत विचार आए वैसा कर लेना चाहिए, महात्माओं का लक्षण। और जो ऐसा करते हैं कि मन में तो विचार उठता है लेकिन उसको रोक देते हैं गलत विचारों को, तो मन में कुछ है और कर्म कुछ और है, उनके अंदर तो गलत है और बाहर अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, ये दुष्ट लोगों का लक्षण है, दुरात्मना। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। ठीक है, नहीं है ठीक। ये सारी श्लोक, ये जो स्थितियां एक प्रसंग विशेष में लगते हैं, अब यूं कहीं दूसरी जगह गलत ढंग से ले जाने लगे, जैसे कि अभी मैं बोल रहा था, तो वक्ता का तात्पर्य वो नहीं है। आयुर्वेद में धारणीय वेगों को लिखा है, अधारणीय वेगों को भी लिखा है। अधारणीय वेग जिनको धारण नहीं करना है, मलमूत्र आदि का, लेकिन धारणीय वेग भी लिखे हैं, उसके अंदर ये क्रोध हिंसा आदि जो चीजें हैं, इनके जो विकृत वेग हैं इनको धारण करना चाहिए, वो हमारे हित में है। धारणीय वेग है, धारण करने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, उसको जबरदस्ती नहीं रोकना, वो बात नहीं है, समझ के। और जबरदस्त भी रोका है तो भी करने की अपेक्षा तो वही ठीक है। एक तो हत्या कर देना और एक केवल मन में सोचना, तो उसने इतना तो संयम किया, दूसरे की हानि भी कम की, हिंसा नहीं फैलाई, तो ये तो एक अच्छा है ना, इसको दुरात्मा का लक्षण नहीं कहते, अच्छा है। तो यदि हमारे मन में किसी के प्रति दुर्भावना है, मैं इसको देखते ही ऐसा लगे कि इसको जान से मार दूं या थप्पड़ मार दूं इत्यादि, इसके कपड़े फाड़ दूं, जो भी हमारे मन में विपरीत विचार है, लेकिन अगर वो वैसा नहीं करता है तो झूठ में नहीं आएगा। वाणी से बोलने का, अगर कोई पूछे क्या आपके मन में ये विचार है मेरे प्रति, और वो फिर वहां पर भिन्न बोलता है, तो ये असत्य होगा। अथवा मन में दुर्भावना है और सामने बोल रहा है कि नहीं आपके प्रति तो मेरा बहुत सद्भाव है, करने को छोड़ दीजिए। अभी सत्य का प्रयोग मन और वाणी यहीं तक सीमित रखा है, इसको शरीर पे मत लाइए, उदाहरण में लेना ही नहीं है हमें। अगर वो ये बोलता है कि नहीं आपके प्रति तो मेरा बहुत सहृदय भाव है, जबकि अंदर दुर्हृदय है, अमित्रता का भाव है, तो ये झूठ होगा। हाँ, अंदर अमित्रता का भाव है लेकिन व्यवहार में वो अमित्रता को आने नहीं दे रहा है, व्यवहार संयमित कर रहा है, दुर्व्यवहार से रोक के रखा है, इसे झूठ नहीं कहते। उचित है, करनी की बात है, ऐसा करना ही चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो 34वें सूत्र में वितर्कों को बताया था, हिंसादि
कृतकारित अनुमोदित, लोभ क्रोध मोहपूर्वक, मृदु मध्य अधिमात्र इत्यादि उसका वर्णन किया गया था। और ऐसा ही असत्य आदि में भी जोड़ लेना चाहिए। अब प्रतिपक्ष भावना का जो मुख्य भाग है, दुख ज्ञान अनंत फला इति, ये जो भाग है प्रतिपक्ष भावना कहते हैं, उसके बारे में व्यास जी बता रहे हैं। लिखते हैं, ते खलवमी वितर्काः दुख ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। ये जो वितर्क हैं, ये इतने भेद वाले जो वितर्क हैं, ये दुख अज्ञान अनंत फल वाले होते हैं, ये प्रतिपक्ष भावना है। ये अलग से संकेत किया ना प्रतिपक्ष भावना का, इतना ही अंश प्रतिपक्ष भावना है वास्तव में। अब इसको खोल रहे हैं कि क्या मतलब है इसका, दुख ज्ञान अनंत फला इति। तो कहा दुखम अज्ञानम च अनंतम फलम येषाम इति प्रतिपक्ष भावना। दुख और अज्ञान दोनों चीजें अलग अलग, अनंतम फलम, ये जिसके अनंत है, अनंत फल के रूप में प्राप्त होते हैं। दुख भी अनंत प्राप्त होता है और अज्ञान भी अनंत प्राप्त होता है। ऐसे जो ये हैं वितर्क, ऐसा इनके प्रति सोचना, ये प्रतिपक्ष भावना है। सामान्य रूप से हम क्या सोच लेते हैं, ठीक है चोरी कर ली, गलत कर लिया तो कर लिया, क्या फर्क पड़ता है, मिल जाएगा, दंड मिलेगा तो मिल जाएगा, ऐसा बोलते हैं बहुत बार। ठीक है दंड भुगत लूंगा, कोई बात नहीं, हत्या कर दूंगा, जेल जाना है जा लूंगा, कोई बात नहीं, क्या है 5 साल 10 साल 20 साल जेल रह लूंगा। यानी उसको हत्या करने में अधिक लाभ दिखाई दे रहा है और कुछ साल जेल में रहने के, कारागार में रहने को उसको अधिक हानि नहीं दिखाई दे रही, दोनों में तुलना में। दूसरे के साथ दुर्व्यवहार किया, किसी को मिलावटी वस्तु दी, कम तोल दिया, रुपए छीन लिए, इसका जो दंड है, इसकी जो हानि है, उसको प्राय करके बहुत कम आंका जाता है। अब दिन भर कितना कुछ व्यक्ति विपरीत आचरण करता रहता है जीवन में, वर्षों तक, दशकों तक, और उसको करने के बाद भी ये तो कहता है कि मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन उनका फल बोले हाँ भोग लेंगे फल। ये जो भाषा बोली जाती है, इसका क्या तात्पर्य है वक्ता का पीछे, भोग लेंगे कोई बात नहीं। जैसे पुस्तकालय में कोई पुस्तक हम विलंब से जमा कराएं, एक दिन विलंब से हुआ तो उसका दंड है, आजकल जितना भी होगा, पहले कभी 25 पैसे 10 पैसे हुआ करता था, अब 5 रुपए होगा, 10 रुपए होगा, 1 रुपया होगा प्रतिदिन का। आप विलंब से कराएंगे तो प्रतिदिन इतना इतना आपका लगता जाएगा। एक दिन विलंब हो रहा है, ठीक है दे देंगे, उसको कष्ट नहीं लग रहा है, वो छोटा लग रहा है उसको, ठीक है ये करेंगे, यही तो होगा, यही तो दंड मिलेगा, दूध बंद हो जाएगा क्या है, थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ेगा क्या है, 100 रुपए की रसीद कटवानी पड़ेगी दंड की, कटवा देंगे क्या है। ये जिस तरह का भी सोचा जाता है, बोला जाता है, किया जाता है, इस सब में दंड को व्यक्ति छोटा आंकता है और उस गलत कार्य को करने के लाभ को वो अधिक समझता है, वो कोई उसको प्रभावित नहीं करता है। जबकि वास्तव में परमात्मा की दृष्टि से देखें तो दंड इसके बहुत अधिक होते हैं। सामान्यतः जो हम देखते हैं, ये हम लोक व्यवहार और शासन के द्वारा मिलने वाले, परिवार से मिलने वाले छोटे मोटे दंडों जो हमें दिखाई देता है, हम वही देखते हैं उसमें। तो होने वाली हानि को देखना, वो केवल छोटे रूप में देख रहे हैं तो व्यक्ति रुकेगा नहीं। फिर बोले ठीक है ज्यादा खा लिया, उल्टी हो जाएगी, कोई बात नहीं, दस्त लग जाएगी, लग जाएगी, पता है इससे दस्त लगने वाली है, पता है उल्टी होने वाली है, तो भी उसको खाएगा क्योंकि स्वाद आ रहा है, वो ज्यादा लाभदायक लग रहा है, हानि कम दिखाई दे रही है उसको, इसलिए करता रहता है। ऐसा ही इन सब
वितर्कों के संदर्भ में भी चलता रहता है और अधिकांश समय हमारा मानस ऐसा ही बना रहता है, उसको बहुत कम आंकते हैं। तो ये जो प्रतिपक्ष भावना की गई कि भाई उसके दुख और अज्ञान को देखो, उसकी हानियों को देखो, अब हमने जैसी हानि समझ रखी है उतनी ही देखेंगे, उतने मात्र से वो प्रतिपक्ष भावना होगी नहीं, वो पूरा इलाज होगा नहीं उसका। हानि तो देख रहे हैं लेकिन हानि थोड़ी सी देखी हमने, बहुत थोड़ी सी हानि देखी। इसलिए यहां पर क्या, दुख अज्ञान अनंत फल है, ये अनंत शब्द यहां दिया गया है। और अनंतता कैसे, वो कल आपके सामने रखा ही था। इसका क्रम चलता रहेगा, एक के बाद एक होता रहेगा होता रहेगा। यहां अनंत का ये मतलब नहीं है कि एक छोटा सा काम कर लिया उसका भी अनंत फल, अनंत दुख, एक गलत काम कर दिया थोड़ा बड़ा उसका भी अनंत दुख, वो तो सभी अनंत अनंत हो गए तो समान ही हो गए, वो तात्पर्य नहीं है। बार बार उसमें प्रवृत्त होगा, वैसा ही सोच होगा, बार बार करेगा, बार बार चलता रहेगा ये दुख, जन्म मरण चलता रहेगा। इस दृष्टि से प्रवाह से वो अनंत बना रहेगा अगर ऐसा ही करते रहे तो। ऐसा ही अज्ञान के लिए संस्कार पड़ता रहेगा, वो और पुष्ट करेगा, फिर करेंगे, फिर पुष्ट होगा, वो तो और नीचे 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 और नीचे धंसता जाएगा, नीचे गिरता जाएगा, लुढ़कता जाएगा। इस दृष्टि से यह अनंत कहा गया। उसकी अधिकता को अनुभव करना, अधिकता को अनुभव किया तो प्रतिपक्ष भावना काम करेगी, कम किया है तो बहुत कम काम करेगी, जितना किया उतनी ही प्रतिपक्ष भावना काम करेगी। तो उसकी अनंतता को देखना होता है, अनुभव करना होता है, उसको जो वास्तविकता है वो देखना है। परमात्मा के दंड बहुत बड़े बड़े होते हैं, भयंकर होते हैं। भीमा इंद्रस्य हेतया, उस परमात्मा के जो दंड हैं वो भीम है, भयंकर है। भीम का मतलब भयंकर होता है, डरा दे कपा दे, इतना बड़ा भयंकर। जैसे कि कोई छोटा सा दंड दे तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, एक कोई छोटा गलत काम किया और उस पर ऐसा हो कि दोनों हाथ काट दें उसके, ऐसा भयंकर कि विचार करते ही कांप जाए आदमी, इतना इतना बड़ा दंड। दंड भय उत्पन्न होता है ना कई दंडों के लिए, कार्य छोटा सा ही है गलत कार्य, लेकिन ये किया तो आपको ये हो जाएगा, उसको विचार करते ही, देखते ही, सुनते ही मन में भय उत्पन्न हो जाए, ऐसे दंड है उसके। तो दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। तो दुखम अज्ञानम च अनंतम फलम ये शाम, इनका फल अनंत है, अनंतता पे जोर दे रहे हैं। दुख और अज्ञान तो उसका स्वरूप है हानि का, वो अनंत है जिनका, ये प्रतिपक्ष भावना है। तथा हिंसक तावत प्रथमम बध्यस्य वीरियम आक्षिपति। अब हिंसा का स्वरूप बता रहे हैं पहले, और कैसे कैसे दंड मिलता है, दुख कैसे अनंत होता है, दुख की अधिकता कैसे होती है वो बता रहे हैं। जब कोई व्यक्ति हिंसा करता है तो क्या करेगा पहले, तो तत्र हिंसक है, जो हिंसा करने वाला है, तावत प्रथमम वध्य से वीरियम आक्षिपति, जिसको मारना है उसके बल को कमजोर करता है। किसी को भी करना हो तो उसको थोड़ा भूखा रखेगा या उसके हाथ पैर बांध देगा। पशुओं का वध भी करते हैं बलि वगैरह में, तब भी उसको बांध देते हैं, पकड़ के रखते हैं, इत्यादि करते हैं ना कुछ। उसको ये बांधना है, उसके बल को कम करना है, नियंत्रित करना है। तो पहले तो उसकी क्षीण करता है ताकि उसको मार सकें ठीक ढंग से। वीर्यम आक्षेपति, उसके बल को कम करता है। ततश्च शस्त्र भी नहीं पाते ना दुख है, फिर शस्त्र चला के उसको दुख देता है, क्योंकि जब उसको मारने का प्रयास करेगा, शस्त्र चलाएगा तो दुख तो होगा ही, उसको काटेगा, धीरे धीरे करेगा तो दुख तो होगा ही। फिर ततो जीविता तभी मोक्षयति, मोचयति, और फिर उसको जीवन से भी मुक्त कर देता है, यानी जीवन समाप्त उसका, मृत्यु। तो पहले बल कम किया, फिर उसको पीड़ा दी और फिर मार दिया उसको। ये हिंसा का एक उदाहरण दिया। अब इससे क्या होगा, अब उसको फल को बता रहे हैं। ततो वीर्याक्षेपात अस्य चेतन अचेतन चेतन अचेतनम उपकरणम क्षीण वीर्यम भवति। ये जो हिंसा करने वाला है, इसके चेतन और अचेतन जो उपकरण हैं वो भी क्षीण वीर्य हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। उसके क्षीण किए थे, इसके भी क्षीण हो जाते हैं। हिंसक के उपकरण सहायक क्षीण हो जाते हैं। कौन से, चेतन और अचेतन, दो भेद किए।
कुछ उपकरण ऐसे हैं जो चेतनवत, अब शरीर को हम चेतन ही कहते हैं, वैसे जड़ है लेकिन यूं चेतन है। पत्थर आदि की अपेक्षा, मकान की अपेक्षा तो अंतर है ना इन हाथ पैर में, इंद्रियों में, बुद्धि में। तो जो हमारे इस चेतन शरीर से जुड़े हुए अंग प्रत्यंग हैं, बुद्धि, शरीर आदि जो भी कुछ है अवयव, इनको चेतन वर्ग में ले लेंगे। उसके बल की क्षीणता होने, दुर्बल होंगे उसके वो। उसने दूसरे के क्षीण किए थे, इसके भी क्षीण हो जाएंगे। ये तो चेतन साधन है। और अचेतन साधन धन, संपत्ति, भवन इत्यादि, वाहन, जो दूसरी चीजें, भूमि आदि जो भी साधन संपन्नता है वो क्षीण होगी उसकी। चेतन अचेतन साधन इसके क्षीण होंगे, उसके क्षीण किए इसके भी क्षीण होंगे। इसका दूसरे ढंग से भी अर्थ किया जाता है। चेतन साधन का मतलब है जो हमारे साथ के आसपास के व्यक्ति हैं, भाई बहन हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, मित्र हैं, ये जो हमारे सहायक होते हैं, हम भी उनके सहायक होते हैं, वो हमारे सहायक हैं। तो हमारी दृष्टि से देखें, जो हिंसक है उसकी दृष्टि से, तो ये जो हमारे सहायक है, साधन है, चेतन साधन है, वो भी क्षीण हो जाते हैं, उनकी दुर्बलता होती है। ये प्राय करके ये अर्थ किया जाता है। और अचेतन साधन बाकी जो जड़ वस्तु हैं, उसमें अपना शरीर भी आ गया, शरीर को भी आप जड़ की तरह से देखेंगे, इंद्रियां, बुद्धि आदि, इसको भी जड़ की दृष्टि से देखेंगे। चेतन तो वो दूसरे प्राणी हो गए, और अपना को जड़ की दृष्टि से, या अपने को भी चेतन ले लिया, उनको भी चेतन ले लिया, और बाकी जो जड़, एक नितांत जड़ वस्तुएं हैं, उनको अचेतन ले लिया। उनका बल कमजोर हो जाएगा उसका। हमने दूसरों का बल कम किया तो हमारा भी बल कमजोर होगा हिंसा के कारण से। एक होता है कि हम केवल दुख प्राप्त करते हैं, हमने उसका बल क्षीण किया तो हमारा भी बल क्षीण हो जाएगा। हमने उसके साधनों को बाधित किया, हमारे भी साधन बाधित होंगे। ये प्रथम रूप बताया जा रहा है। तो चेतन की जो ये दूसरी व्याख्या आपके सामने रखी कि अन्य जो हमारे इष्ट मित्र आदि हैं, परिवार वाले हैं, उनका बल क्षय होता है। तो इस पे एक प्रश्न आएगा कि किया तो मैंने, हिंसा तो मैंने की, दूसरे का बल क्षीण मैंने किया, उससे हमारे परिवार वालों का बल क्षीण हो, ये क्या बात हुई? होना तो हमारा चाहिए, करे कोई भोगे कोई, ऐसा थोड़ा ना होगा। एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा। और कुछ समाधान करना चाहें तो करें, नहीं तो इस अर्थ को छोड़ सकते हैं। समाधान इस रूप में कि यहां जो न्याय व्यवस्था काम करेगी कि हम यदि गलत हैं तो हमारे ये लोग भी क्षीण होंगे, क्षीण होंगे, उनके अपने कर्मों से वो भी क्षीण होंगे, लेकिन उनके वो कर्म तभी उभर के आएंगे, उनके कर्मों का फल भी उनको मिल जाएगा और हम भी क्षीण हो जाएंगे। हमारे चेतन साधनों का क्षय हो रहा है, बल क्षीण हो रहा है, वो केवल हमारे कारण से नहीं। वहां पर हमें जो अन्याय दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए एक संगति ये कि संयोग ऐसा बैठेगा, उनके भी जो अपने बुरे कर्म हैं, उनके कारण उनका वो क्षय होगा, वो अपना भी भुगत लेंगे, और उनके क्षय होने से हमारे को भी हानि होगी। एक दूसरा, ये किसी को संगत नहीं लग सकता है, प्रश्न फिर उठ सकता है, तो ये संगति ठीक नहीं है, सबको मन में नहीं उतरेगी। तो जो हमारे चेतन साधन हैं भाई बंधु, उनका बल तो वास्तव में क्षीण नहीं होगा। एक अलग व्याख्या कर रहा हूं, तीसरी संगति का प्रयास है। लेकिन वो जो हमें सहयोग करते हैं, वो सहयोग नहीं कर पाएंगे। तो हमारी दृष्टि से उनका वो बल सामर्थ्य क्षीण हो गया, जिससे कि वो हमारी सामर्थ्य, जिससे कि वो हमारी सहायता करते थे। उनका बल अपने आप में क्षीण नहीं हुआ है, वो अपने काम कर सकते हैं जैसे भी कर रहे हैं, और उनके पास बल साधन होते हुए भी वो हमारी सहायता नहीं कर पाएंगे, इस रूप में क्षीण हो गया। तो हमारे लिए तो वो क्षीण ही हो गए। अब इससे उनका क्षीण नहीं हुआ, उनका कर्म जैसा है वैसा रहा, हमारे कर्म का उन पर दुष्प्रभाव नहीं आया, लेकिन हमारे पे तो दुष्प्रभाव आ गया कि हमारे इष्ट मित्र इस स्थिति में पहुंच गए कि वो हमारी सहायता नहीं कर सकते। अब तो हमारे लिए क्षीण हो गए। तो चेतन साधनों का बल क्षीण हो गया। और नहीं तो जो एक सबसे पहले मैंने आपके सामने बात रखी थी कि चेतन का मतलब लेंगे
हमारे शरीर से जुड़ा हुआ, हम चेतन जो है इसमें जो शरीर, इंद्रियां, बुद्धि आदि है, ये चेतन साधन है, चेतनवत साधन है, और दूसरे जड़ जो अन्य वस्तु हैं उस उनकी क्षीणता आएगी, और इस तरह से हमारे को फल भोगना होगा। एक बात हुई। तो दूसरे का बल क्षीण किया तो हमारे चेतन अचेतन उपकरणों का बल क्षीण होगा, एक फल हो गया। दूसरा, दुखोत्पादात नरक तीर्यक मनुष्यादिशु दुखम अनुभवती। अब जो दूसरे को दुख दिया था हमने शस्त्र को चला करके, मारने से पहले जो हम मार रहे थे तो उस समय जो कष्ट हुआ, उसको पीड़ा हुई, तो इसको भी दुख भोगना पड़ेगा। कहां पर? भिन्न भिन्न शरीर हो सकते हैं वो, तो वो नरक, तीर्यक, मनुष्यादिशु, घोर जो तमोगुणी स्थितियां हैं वो नरक की हैं, बहुत दुख होता है। तीर्यक पशु पक्षी हैं उनमें, उनके अंदर, और मनुष्य शरीर में भी, इनमें दुख का अनुभव करता है। अपने कर्म फल के रूप में दुख का अनुभव करेगा, उसको दुख आएगा, दुख अनुभव करेगा वो। तो दुख दिया था तो दुख अनुभव करेगा। ये दूसरी बात हो गई। और तीसरे में उसका जीवन चूंकि नष्ट किया था, दुख देने के बाद में उसका जीवन नष्ट किया था, तो उससे क्या होगा वो तीसरी बात बताएंगे। अब किसी हिंसक ने तीनों काम किए हैं, दूसरे का बल भी क्षीण किया, उसको दुख भी दिया और जान से भी मार दिया, तो तीनों आ रहे हैं यहां पर। अगर किसी ने एक ही किया, हिंसा में हमने केवल दूसरे को बाधित किया, बल क्षीण किया, इतना ही किया, तो हमारा भी बल क्षीण होगा। हमने दुख भी दिया है तो हमें भी दुख मिल जाएगा, और मारा है तो मारने का भी हो जाएगा। एक एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं। तो जो हमने दूसरे को मारा है उसके लिए क्या लिखा है? जीवित व्यपरोपणात्, जो जीवन से उसको मुक्त कर दिया था, उससे प्रतिक्षणम च जीवितात्यये वर्तमान मरणम इच्छन अपि दुख विपाक से नियत विपाक वेदनीयत्वात् कथंचिदेव उच्छ्वसिति। कि उसने उसको जीवन से मुक्त किया था, तो अब ये जीवित आते, जीवन और मरण इन दोनों के बीच में विद्यमान रहता हुआ, न तो ढंग से जी पा रहा है और न मर पा रहा है, बीच की स्थिति है, जन्म मरण के बीच में झूल रहा है। तो जीवित तात्य वर्तमान मरणम इच्छन अपनी, मरना चाहता है, ऐसी स्थिति बन गई है, सोचता है ऐसी कब मर जाऊं मैं, प्रार्थना करने लगते हैं लोग। ऐसी स्थितियां बन जाती हैं रोग के कारण और किसी कारण से, इतने दुखी हो जाते हैं, इतनी विपरीत परिस्थिति होती है कि वो चाहता है कि मेरा जीवन चला जाए, अब मर जाऊं मैं। बार बार प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे उठा लो, और वो ही नहीं, आसपास वाले भी करने लग जाते हैं, और उसको बुरा भी नहीं माना जाता है। दूसरे के अहित के लिए कहें कि भाई ये मर जाए तो अच्छा है, ये तो वो तो एक हिंसा का भाव हो गया, दुर्भावना का हुआ। तो है कि बहुत कष्ट पा रहा है, हम कुछ कर भी नहीं सकते, चिकित्सक भी कुछ नहीं कर सकता, तड़प रहा है, अच्छा हो कि ये चला जाए, दुख से तो बचेगा। और ऐसे में जब देहांत हो जाता है, लोग रोते हैं, बोले नहीं शांति मिल गई उनको, कथन करते हैं। तो ये स्थिति हम जीवन में देखते ही हैं। तो बोले वो दुख को अनुभव करता रहता है, जन्म और मरण के बीच में होता हुआ, मरण को की इच्छा करता हुआ भी, लेकिन दुख के विपाक के नियत विपाक वेदनीयत्वात्, दुख का जो फल मिलना है वो नियत विपाकी है, उसको वहां पर मिलना है, नियत विपाक है, उसी जन्म में मिलना है उसको। इस कारण से कथनचित एवं उच्छ्वसिति, जैसे तैसे बस सांस लेता रहता है, जीवन तो चलता रहेगा, मरेगा नहीं वो, चलता रहेगा चलता रहेगा। कथनचित है वो, जैसे तैसे किसी प्रकार से बस सांस ले रहा है, यूं कहो तो सांस चल रही है, यूं कहते हैं। जीवित है वो, हाँ जीवित क्या कहें, बस सांस चल रही है, यानी हम उसको जीवित भी नहीं मान रहे एक तरह से। ये क्या जीना हुआ? तो जैसे बस सांस ले रहा है, उच्छ्वसिति, ऐसी स्थिति बनती है। तीसरी बात हो गई। अब इसमें एक बात और जोड़ी जा रही है, यदि च कथनचित पुण्यावापगता हिंसा भवेत, ये जो हिंसा की गई है, यदि उसके साथ साथ यदि पुण्य आ जाए, पुण्य का आवाप हो जाए, कि आवाप को, पुण्य के आवाप को दो ढंग से देख सकते हैं। जैसे पीछे
अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी कर्मों की 3 गतियां बताई थी। तो कृतस्य अविपक्वस्य विनाश है, एक हो गया। दूसरा है प्रधान कर्म में आवापगमन है, और तीसरा देर तक रखे रहना, स्थिर रहना, पड़े रहना। तो उसमें जो वो आवापगमन था उसके साथ साथ आ जाना, एक तो वो आवापगमन है। या हिंसा की उसका फल मिल रहा है, ये तो है प्रधान कर्म का फल। हत्या की उसका फल मिल रहा है, ये प्रधान कर्म का फल है। अब इसके साथ साथ कुछ पुण्य, भिन्न पुण्य, अलग से कुछ किया हुआ है, वो अब आप कर रहा है वहां पर साथ में। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हम कहें कि भाई जी पुण्य किया है तो पुण्य का फल सुख होता है, एक सामान्य हम यही मानते हैं। पाप का फल दुख होता है, सामान्य रूप से वही मानते हैं। अब यहां क्या प्रस्तुति दी जा रही है, अगर ये पहला वाला अर्थ लेते हैं तो यदि अनियत विपाकी कर्म आ रहा है, पुण्य उसका अवापगमन हो रहा है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? उसको कहा कथनचित पुण्यावाप गमा हिंसा भवेत तत्र सुख प्राप्त भवेत अल्पायुरति। सुख की प्राप्ति में वो अल्पायु हो जाएगा। इसको दूसरे ढंग से कहें, एक तो जो मैं अभी पीछे से आवाप वाला शब्द चूंकि वहां पढ़ा हुआ है उस ढंग से ले रहा था, उसको छोड़ करके कि हमने कोई ऐसा कार्य किया जो है तो पुण्य का, लेकिन उसमें साथ में हिंसा हो गई हमारे से, जाने अनजाने। काम अच्छा था, अच्छी भावना से कर रहे थे, लेकिन कुछ हिंसा हो गई या हमने कुछ गड़बड़ भी कर दी, साथ में पाप कर्म भी कर लिया थोड़ा। तो ऐसे में क्या होगा? तो उसके लिए कहा सुख प्राप्त हो भवेद अल्पायु रीति। जो सुख की प्राप्ति है वो उसमें अल्पायु हो जाएगा। वो सुख और आयु दो चीजें मिल रही हैं यहां पर। 3 फल होते हैं, जाति, आयु और भोग। ये द्विविपाकी का कथन हो रहा है। पुण्य कर्म किया, उससे सुख जितना मिलना था, जितनी देर तक मिलना था, अब साथ में हिंसा भी हो गई, यानी मिश्रित कर्म हुआ है। तो अब क्या होना है वहां पर? तो एक तो ये कह सकते हैं कि भाई जितना पुण्य था, अच्छा कर्म था, उसका फल मिल जाएगा, सुख या साधन, और जितनी हिंसा थी उसका दुख फल मिल जाएगा। अलग अलग दोनों मिल जाएंगे। एक ही विकल्प आता है कि जैसे अन्य हमारे पाप और पुण्य होते हैं, अलग अलग जो होते हैं, तो आपस में एक दूसरे से बराबर नहीं होते। पुण्य का अलग से फल मिलता है, पाप का अलग से फल मिलता है, वो अलग अलग मिलते रहते हैं। वो एक अलग जगह है। लेकिन जब एक ही कर्म मिश्रित हो गया है, यानी पुण्य था और उसमें पाप हो गया है, अब क्या किया जा सकता है? तो पहला तो वही है, जैसे अलग अलग कर्मों का देखते हैं, पुण्य जितना है उतना पुण्य मिल जाएगा, पाप जितना हुआ है उसका पाप का फल मिल जाएगा। यानी पुण्य का फल तो पूरा मिलेगा। हाँ, जो पाप हो गया है, हिंसा हो गई है, उसका कुछ दुख फल और मिल जाएगा, एक दृष्टि। दूसरा है कि पुण्य के फल में, प्रतिफल में जितना सुख मिलना था, जिस मात्रा का, वो कम हो जाएगा, कम सुख मिलेगा, सुख का स्तर कम हो जाएगा, हल्का सुख मिलेगा। एक ही है, उसी में ही कर रहे हैं, अलग अलग नहीं कर रहे हैं, इसी में मिला रहे हैं। अर्थात पुण्य और पाप दोनों मिलकर के एक कर्म हुआ, अब उसका जो फल मिलेगा, तो पाप कर्म का फल दुख अलग से नहीं मिल रहा है, जो सुख मिलना था उसका स्तर कम हो जाएगा, हल्का सुख मिलेगा, कम सुख मिलेगा। अभी काल को कम नहीं किया है, उसके सुख के काल को, सुख की मात्रा को कम कर दिया। एक दूसरा विकल्प हो सकता है। और इसमें तीसरा विकल्प, पहला वाला भाग तो लेना ही नहीं है कि पाप का, हिंसा का फल दुख होगा, वो कुछ नहीं कर लेना है, यहीं पर ही सामंजस्य करना है, घटाबड़ी करनी है। तो जितना सुख मिलना है, वो सुख की मात्रा तो पूरी है, ऊंचे स्तर का सुख मिल रहा है, लेकिन वो कम समय के लिए मिल रहा है। इससे पहले वाला जो विकल्प था, सुख का स्तर कम हो गया लेकिन काल कम नहीं हुआ। दूसरा स्तर, दूसरा जो समाधान है, काल कम हो गया
स्तर कम नहीं हुआ। तो यहां जो समाधान दिया जा रहा है, जो लिखा हुआ है, वो यह है कि वो अल्पायु हो जाएगा। देखिए, अथच यदि च कथनचित पुण्यावापगता हिंसा भवेत तत्र सुख प्राप्त भवेद अल्पायु रीति। सुख की प्राप्ति में वो अल्पायु होगा, सुख कम नहीं हो रहा है, सुख का काल कम हो गया, आयु कम हो गई उसकी। तो ये एक पंक्ति हमें ये बताती है कि पाप और पुण्य आपस में बराबर भी होते हैं। कब? यदि वो कर्म मिश्रित हो, मिश्रित कर्म हो, तो दोनों मिले हुए हों। तो चूंकि वो कुल मिलाकर के एक ही कर्म है, तो अब इसको कम दिनों तक सुख मिलेगा। यदि उस पुण्य कर्म को करते हुए हिंसा नहीं होती तो उसको दीर्घ काल तक मिल जाता। उसकी मात्रा कम हो गई, एक तरह से काल कम किया तो मात्रा भी कम हो गई, स्तर कम नहीं हुआ लेकिन मात्रा कम हो गई। तो इस दृष्टि से इनका परस्पर सामंजस्य भी होता है। पाप पुण्य का मिश्रित कर्म है तो हाँ, जो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, अलग अलग हैं, वहां ऐसा तालमेल नहीं समझना चाहिए। नहीं तो फिर केवल या तो पुण्य बचेंगे या केवल पाप बचेंगे, कम या अधिक, क्योंकि आपस में घटबढ़ जाएंगे। ऐसे कर्मों में घटबढ़ होती है, वहां नहीं होती है। ये भेद हमारे को पता लगता है। और यहां तो चूंकि पुण्यावापगता हिंसा है, इसको दूसरे ढंग से ले लीजिए। पाप के अंतर्गत आवापगत यदि कोई पुण्य हो जाए, उपकार हो जाए, गलत कार्य कर रहा था वो, लेकिन साथ में कुछ भला भी हो गया किसी का, उसी के साथ साथ मिश्रित कर्म हो गया वो, तो वहां पर भी क्या होगा? जो पाप कर्म का फल मिलना था जिस स्तर का, वो तो मिलेगा, पर वो कम देर तक मिलेगा। दंड तो मिलेगा, कम समय तक मिलेगा। ये इसके विपरीत भी हम यहां से पंक्ति से निकाल सकते हैं। तो यदि च कथनचित पुण्यावापगता हिंसा भवेत तत्व सुख प्राप्त भवेत अल्पायुरिति। ये तो साथ में सिद्धांत के रूप में इन्होंने कर्मफल के से संबंधित बात लिख दी। उससे पहले जो कहा गया था वो है प्रतिपक्ष भावना। अब यहां जो लिखा गया है जितनी प्रतिपक्ष भावना, वो वैसे तो अनंत नहीं है, सीमित ही है कि उसको बल को क्षीण किया, वीर्य को क्षीण किया तो इसका भी बल क्षीण हो गया, एक सीमित मात्रा में ही हुआ। उसको दुख दिया तो इसने भी दुख का अनुभव किया, सीमित मात्रा में किया। उसको प्राण से मुक्त किया तो ये भी जन्म मरण के चक्र में चल रहा है, मर नहीं पा रहा है, वो भी कुछ निश्चित काल तक ही रहेगा, अंत तक तो रह नहीं सकता। तो सीमित होते हुए, न्याय संगत होते हुए, उचित फल होते हुए भी प्रवाह की दृष्टि से यहां पर अनंतता देखी जाती है, और बहुत अधिकता को बताने के लिए भी अनंत शब्द प्रयोग किया जा सकता है। ये होती है प्रतिपक्ष भावना। आगे कहा एवं अनृतादिशु अपि योज्यम यथा संभव। असत्य आदि में भी, बाकी वितर्कों में भी इसी प्रकार से जितना जहां जो लग सकता है वैसा हमें समझ लेना चाहिए। वहां भी ऐसे ही अनंत दुख और अज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे एवं वितर्काणाम च अमुम एव अनुगतम विपाकम अनिष्टम भावयन न वितर्केशु मन प्रणित दधीत। इन वितर्कों के एक बात, और जो अमुम एवं अनुगतम विपाकम, और इनके साथ साथ इनके अनुरूप जो फल आने वाला है उनको अनिष्टम भावयन, अनिष्ट समझता हुआ, ये हानिकारक है, इष्ट नहीं है, इच्छित नहीं है, ये नहीं चाहिए मुझे, दुख की दृष्टि से और संस्कारों की दृष्टि से, कुछ संस्कारों की दृष्टि, ये मुझे नहीं चाहिए, ये हानिकारक है मेरे लिए, ये भावयन, भावना करता हुआ, अंदर विचारता हुआ, अनुभव करता हुआ, वितर्केशु मन प्रणीत अधीत, वितर्कों में मन को लगाए। भावयन न वितर्केशु मन प्रणीत अधीत, वितर्कों में मन को न लगाए, ऐसा सोचते हुए कि इनसे हमारे को ये हानि होगी, तो इस हानि को देखते हुए वहां मन को न लगाए, मन को इधर ही रखे। तो वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना ये मन के स्तर पर होता है, मन के स्तर पर ये सारा का सारा कार्य होगा। और ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है ही कि जब जब हम हानि देखते हैं तो उसकी तरफ हम नहीं बढ़ते,
और अगर हम जिस तरफ जा रहे हैं तो हम उसमें कुछ ना कुछ अपना हित या लाभ देख रहे हैं, भले ही हम उनको कहते रहे कि ये बहुत हानिकारक है, कुछ ना कुछ लाभ हम अवश्य देख रहे हैं, ये एक अटल है। और इसलिए व्यवहार से ही उस व्यक्ति का पता लगता है, किसी का भी, इसका ज्ञान क्या है। ये जो कर रहा है यानी उन चीजों में ये लाभ देख रहा है, और जो ये नहीं कर रहा है मतलब उसमें वो लाभ नहीं देख रहा है, अभी नहीं देख रहा है, या तो कुल कर ही नहीं रहा है, तो सदा के लिए नहीं देख रहा है। क्योंकि हमारा व्यवहार हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। ज्ञान जब परिपूर्णता को प्राप्त होता है तो वैसा आचरण हो ही जाता है, आ ही जाएगा। तो ये प्रतिपक्ष भावना का वर्णन हुआ। अब जब साधक यम नियम का पालन करने लगता है, वितर्क आते हैं तो उनको इस तरह से रोकता है, समाधान करता है, तो उसको क्या होता है, क्या उपलब्धि होती है। जब परिपूर्णता की होती है, पूर्णता की प्राप्ति होती है, तो क्या होता है उसको आगे बताएंगे। प्रतिपक्ष भावना के विषय में हमें ये देखना चाहिए कि हम समझ रहे हैं उस वस्तु को, इसकी ये हानि है, इसकी ये हानि, समझ रहे हैं, ज्ञान के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर समझ रहे हैं। जब हम यम नियमों का पालन करते हैं तो कई जने कुछ ढंग से भी बोल देते हैं, बोले तो इन इच्छाओं को दबा दिया, इनके विपरीत जो इच्छाएं होती हैं उनको दबा रहे हो, और दबाएंगे तो वो और ज्यादा उभरेंगी, जितना दबाओगे उतनी उभरेंगी। और इनको दबा देना ये कोई उपचार नहीं है। और जैसे कि योग दर्शन में और इसमें दबाना ही दबाना लिखा हो, ये मान करके व्याख्या करते हैं लोग। तो दबाना नहीं है तो क्या करना है, बोले सहज चलने दो, जैसा प्रवृत्ति हो रही है सहज भोगना है भोग लो, जो कुछ विपरीत करना है कर लो, बस सामान्य रूप से करते जाओ, जो इच्छाओं की पूर्ति करते जाओ, दबाओ नहीं, समझ करके रोको। तो ये दबाना नहीं है, ये प्रतिपक्ष भावना समझ करके ज्ञान के स्तर पर किया जा रहा है। और ज्ञान से दग्ध कर दिया तो फिर उधर इच्छा नहीं होगी, क्षीण हो जाएगा, हमेशा के लिए हो जाएगा। तो इसको दबाना ना समझा जाए। यहां जो प्रक्रिया दी गई है कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, इनका पालन करना है। वितर्क उठेंगे तो प्रतिपक्ष भावना करनी है ज्ञान के स्तर पर। तो जब उसकी स्थिति बनती है तो क्या होता है, तो 35वें सूत्र के पूर्व में अवतरणिका में लिखा, प्रतिपक्ष भावना हेतोर है या वितर्का, ये वितर्क जो कि प्रतिपक्ष भावना के कारण से, उपाय से हेय हैं, छोड़ने योग्य हैं, प्रतिपक्ष भावना से ही इनको हटाया जाता है, प्रत्यक्ष अपरोक्ष। ये वितर्क यदा अस्य, जब इस साधक के, योगी के स्यु अप्रसव धर्माण, जब प्रसव धर्म वाले नहीं हो, प्रसव का मतलब है उत्पत्ति, ये वितर्क प्रसव धर्मी हुए, इसका मतलब है वाणी पे आ गए, शरीर पे आ गए, मन के स्तर पर हैं, विचार के स्तर पर, और प्रतिपक्ष भावना अच्छी कर ली तो संस्कार के स्तर पर है, लेकिन अभी वैचारिक स्तर पर भी नहीं आ रहे, वो भी उसका विचार भी, वृत्ति भी प्रसव के रूप में कहा जा सकता है। नहीं तो आचरण में जब वो प्रसव धर्मी नहीं होते हैं, यानी नियंत्रित हो जाते हैं, तो तत्कृतम ऐश्वर्यम योगिनः सिद्धि सूचकम भवति, तो उससे किया गया ऐश्वर्य योगी की सिद्धि को सूचित करता है। यानी जब जब जैसे उसको स्थिति प्राप्त होती है तो कुछ लक्षण मिलने लगते हैं, जो कि ये आगे बताएंगे। उनके मिलने से पता लगता है कि इस व्यक्ति को इस विषय में सिद्धि प्राप्त है। कम अधिक हो सकता है वो, लेकिन वो उस तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये सिद्धि के रूप में है तो उसकी, ये सिद्धि के सूचक है, मतलब उसने उसको परिपूर्ण किया है। और इनका वर्णन इसलिए किया जा रहा है कि जब योगी को ये पता लग जाए कि मैंने इस विषय में परिपूर्णता प्राप्त कर ली है, ये लक्षण आ गए हैं यहां पर, तो उस भूमि को छोड़ करके अगली भूमियों में यत्न करता है, उससे आगे की चीज में, भिन्न चीज में अधिक बल लगाता है। एक चीज सिद्ध हो गई, दूसरी हो गई, ये एक काम निपट गया, ये दूसरा काम निपट गया, ये उसको पता लग जाता है। लक्षण नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है अभी वो कार्य निपटा नहीं है, अभी और करने की आवश्यकता है। तो 35वें सूत्र में कहा, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर प्रकर्ष रूप से स्थिति बन गई,
अहिंसा का पालन बहुत अच्छा हो गया, पूर्णता को प्राप्त हुआ, प्रसव धर्मी नहीं रहे ये वितर्क, तो तत्सन्निधौ, उस योगी की सन्निधि में जो भी कोई अन्य आते हैं तो उसकी सन्निधि में वैर का त्याग, वैर त्याग है, वैर का त्याग हो जाता है, विरोध का त्याग हो जाता है, अन्य लोग उसका विरोध नहीं करते। किनका वैर त्याग होता है? तो उसके लिए भाष्यकार ने केवल एक थोड़ा सा कह के पूरा समझा दिया सूत्र, सूत्र स्पष्ट ही है। सर्व प्राणी नाम भवती, सब प्राणियों के लिए कहा जा रहा है, मात्र मनुष्यों के लिए नहीं, औरों के लिए भी, सब प्राणियों का उसकी सन्निधि में आने पर वैर का त्याग हो जाता है। जो जो मनुष्य या अन्य प्राणी उसके निकट आएंगे उनके वैर का, उसके प्रति वैर का त्याग हो जाएगा। दूसरों के प्रति भी कुछ हो सकता है, उसके प्रति तो होगा। इस तरह की बात आई। हिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, तो ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। इस सूत्र के एक अनेक ढंगों से अर्थ किए जाते हैं। एक इस तरह का तात्पर्य लेते हैं कि उस व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति मारेगा नहीं, मार ही नहीं सकता, उसको क्षमा कर देगा, उसको छोड़ देगा, उसकी हानि नहीं करेगा। कोई पशु पक्षी उसको मार नहीं सकता, कोई सांप आदि उसको काट नहीं सकते, क्योंकि उसने हिंसा का त्याग कर दिया, हिंसक बन गया है, तो औरों का भी उसके प्रति वैर त्याग हो जाएगा। और वैर त्याग हो जाएगा तो बस कोई उसको मारेगा नहीं। कई जने इसकी साधना भी करते हैं उस तरह से, और अपनी परीक्षा कहां जाके करते हैं? जंगल में जाके या जंतुआलय में जाके। तो मैंने हिंसा की प्रतिष्ठा कर ली है ऐसा लगने लग रहा है, तो देखें, तो जाकर के शेर आदि के पास में हाथ लगाते हैं, फेरते हैं इत्यादि। अगर वो शेर गुर्राता है या मारने को आता है तो इसका मतलब है हमारी हिंसा अभी बाकी है, अहिंसक नहीं हुए हैं हम। क्योंकि यदि हम अहिंसक हो गए होते तो वो हमारे प्रति गुर्राता नहीं। इसी तरह से बाकी पशु पक्षियों में गाय भैंस आदि मारते नहीं उसको इत्यादि, भी वो प्रवृत्ति इस तरह से एक अर्थ लेते हैं। अब ये एक विचारने की बात है। सामान्य रूप से हम थोड़े स्तर पर भी जब अहिंसा का पालन करते हैं, उसी तरह बात करते हैं, उसी तरह व्यवहार करते हैं, हमारे निकट वाले वो हमारे प्रति वैर नहीं करते। हाँ, कोई बहुत दुष्ट है तो वो तब भी वैर कर सकता है, लेकिन सामान्यतया वैर नहीं होगा। मान लीजिए हम किसी के प्रति बहुत आक्रोश और वैर से युक्त जा रहे हैं, उसको ये सुनाऊंगा, उसको ये बोलूंगा, इसको ये कहूंगा, जैसे ही मैं बोलूंगा फिर वो ये बोलेगा और मैं और बोलूंगा, ये तो खूब तैयारी करके गया। और वहां जाकर के बातचीत करने लगे, उसने बहुत प्रेम से बात की, वो हमने कुछ बोला भी शुरू में तो वो बहुत धैर्य से सुना, प्रेम से ही बोला। अब क्या हमारे पे क्या प्रभाव आएगा? वो जो वैर का ज्वर लेके गए थे हम, वो कम हो जाता है, हमारी भी भाषा कम हो जाती है, ऊंची नहीं होती, नीची आ जाती है, छोड़ देते हैं बहुत सारी चीजें, नहीं करना। तो वो उसने प्रेम से व्यवहार किया, अहिंसक व्यवहार किया, उसका प्रभाव हमारे पे आता है, इतना तो हम देखते ही हैं। लेकिन क्या हम ये मान लें कि कोई उसके प्रति विपरीत व्यवहार करता ही नहीं है? और कई जने इस कसौटी को करते हैं कि जिस जिसके भी प्रति दूसरे दुर्व्यवहार करते हैं, हिंसा करते हैं, वो उसकी अहिंसा सिद्ध नहीं है। अब इसको फिर महापुरुषों पे भी घटाने लगते हैं। सामान्य व्यक्ति तो इस कोटि में आता ही नहीं है, बोले हमारे को तो कोई परीक्षा देनी नहीं है। परीक्षा की कोटि तो परीक्षा में तो उनको लेंगे जो बड़े बड़े महापुरुष हुए, बोले उनके साथ लोगों ने ये किया, उनके साथ लोगों ने ये किया, उसको ये किया, उसको ऐसे मार दिया, वो ऐसे मर गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? उनकी अहिंसा सिद्ध नहीं थी, ऐसा निष्कर्ष निकालते। ये विचारने की बात है कि क्या हम ऐसा लें? अच्छा, कोई ऐसा हुआ है जिसके प्रति किसी ने कोई हिंसा ना की हो, दुर्व्यवहार ना किया? कोई विचार करने की बात है, सोच के लाइएगा कोई उदाहरण मिलता है तो। जिनको हम महापुरुष मानते हैं, योगी मानते हैं, बड़ा मानते हैं, अहिंसा का पुजारी मानते हैं, उनमें से कोई ऐसा मिलता हो, उस पर फिर विचार करेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं।